तो आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस की। वहां से एक बड़ी खबर आई है। हाँ बिल्कुल। खबर ये है कि करीब 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात चल रही है। 12,000? ये तो उनके कुल वर्कफोर्स का लगभग 2% हुआ है ना। हाँ, करीब करीब उतना ही। और जैसी ये खबर आई, सबसे पहला सवाल सबके मन में यही उठा कि भाई वजह क्या है। और फौरन लोगों ने एआई को जोड़ दिया इससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, ये आजकल हॉट टॉपिक है तो शक उधर ही गया। पर क्या सच में यही जिम्मेदार है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो आज इसी को थोड़ा खंगालते हैं, तथ्यों और चिंताओं दोनों को। सही बात है। तो सबसे पहले फैक्ट्स पर आते हैं। कंपनी क्या कह रही है? टीसीएस का आधिकारिक पक्ष क्या है? देखिए, टीसीएस के जो सीईओ हैं के कृतिवासन, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि इसका एआई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर वजह? उनके मुताबिक ये फैसला स्किल्स मिसमैच की वजह से हुआ है। मतलब जो स्किल्स कर्मचारियों के पास हैं और जो स्किल्स कंपनी को अब चाहिए, उनमें तालमेल नहीं बैठ रहा। ये कंपनी का ऑफिशियल स्टैंड है, एक फैक्ट। स्किल्स मिसमैच, ये टर्म तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है टेक इंडस्ट्री में। हाँ, काफी ज्यादा। और कंपनी सिर्फ यही कर रही है या अंदरूनी तौर पे और भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, और भी चीजें हो रही हैं। जैसे कि सीनियर लेवल पर नई हायरिंग रोक दी गई है। ओके। और जो एनुअल सैलरी हाइक होती है वो भी फिलहाल टाल दी गई है। मतलब कॉस्ट कटिंग भी चल रही है साथ में? हाँ, लगता तो यही है। और एक और जरूरी बात, जो कर्मचारी अभी किसी प्रोजेक्ट पर नहीं है, मतलब बेंच पर हैं, उन्हें 35 दिन का समय दिया गया है। 35 दिन? किस लिए? 35 दिन के अंदर अगर उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट या काम नहीं मिलता तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। ये सब कंपनी के घोषित कदम है, मतलब फैक्ट्स हैं। 35 दिन तो बहुत ही कम समय लगता है किसी को नया प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए। पर खैर, जो लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं इस छटनी से, उनके लिए कंपनी ने कुछ वादे भी किए हैं, कुछ सपोर्ट का प्लान। हाँ, वादे तो किए हैं। कंपनी कह रही है कि वो प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पे देगी। ठीक है। साथ ही नई स्किल सीखने में मदद, मतलब रीस्किलिंग सपोर्ट, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की भी बात कही है और नई नौकरी ढूंढने में भी सहायता का वादा है। ये सब कंपनी की तरफ से बताए गए फैक्ट्स हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, सेवरेंस पे, रीस्किलिंग, काउंसलिंग। हाँ, सुनने में तो ठीक है, लेकिन यहीं पर एक चिंता खड़ी होती है। क्या ये वादे जमीन पर भी उतने ही असरदार होंगे? क्या ये मदद सच में उन कर्मचारियों तक ठीक से पहुंचेगी जिनको इसकी जरूरत है? ये चिंता का विषय तो है ही। और इसका विरोध? क्या कर्मचारी यूनियनें चुप हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईटी कर्मचारी यूनियनें इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। वो इसे गलत और गैर कानूनी बता रही हैं। उनका क्या कहना है? आरोप क्या है? उनका सीधा आरोप है कि ये छटनी सही प्रक्रिया से नहीं हो रही, और एक गंभीर चिंता जो वो जता रही हैं वो ये कि कर्मचारियों पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। दबाव? अच्छा, ये तो सीरियस कंसर्न है। हाँ, ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि सरकार भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। भारत सरकार का जो आईटी मंत्रालय है वो टीसीएस से जानकारी मांग रहा है। तो सरकार भी इन्वॉल्व है। अच्छा, इसका बाजार पे क्या असर हुआ? कंपनी के शेयर्स वगैरह? हाँ, असर तो हुआ। घोषणा की ठीक बाद टीसीएस के शेयर्स में करीब 1.8% की गिरावट आई थी। ये तो हुआ फौरी असर। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एक बड़ी पिक्चर के तौर पर देख रहे हैं। उनका विश्लेषण ये है कि ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है। मतलब ये कि पूरी भारतीय आईटी इंडस्ट्री में ही एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो जो पुराना पिरामिड मॉडल होता था ना, हाँ जी। जिसमें नीचे बहुत सारे फ्रेशर्स होते थे और ऊपर कम अनुभवी लोग। बिल्कुल, वो मॉडल शायद अब उतना कारगर नहीं रहा। अब जोर एक लीन स्ट्रक्चर पर है, मतलब ज्यादा चुस्त और स्किल बेस्ड ढांचे पर। स्किल बेस्ड जैसे मतलब ऐसी टीमें जिनमें संख्या से ज्यादा विशेषज्ञता हो। खास स्किल्स जैसे क्लाउड है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, इन पर फोकस बढ़ रहा है। क्लाइंट्स अब सिर्फ सस्ता काम नहीं चाहते हैं, उन्हें स्पेसिफिक डिजिटल एक्सपर्टीज चाहिए। अच्छा, तो ये सीधे सीधे वो स्किल्स मिसमैच वाली बात से जुड़ जाता है फिर। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री की जरूरतें बदल रही हैं तो कंपनियों को भी बदलना पड़ रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, टीसीएस कह रही है कि 12,000 लोगों को हटाने की वजह एआई नहीं, स्किल्स की कमी है। ये हुआ फैक्ट। कंपनी अंदरूनी खर्चे भी कम कर रही है, ये भी फैक्ट। सही। यूनियनें विरोध कर रही हैं और दबाव की चिंता जता रही हैं, ये हुआ कंसर्न। बिल्कुल, ये चिंता का पहलू है। और सरकार मामले पर नजर रखे हुए है, ये फिर से फैक्ट। और ये सब शायद
इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव का संकेत है। एकदम सही कहा। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ टीसीएस की बात है या ये पूरी भारतीय आईटी इंडस्ट्री का आने वाला कल है? एक ऐसा भविष्य जहां लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, नई चीजें सीखना, यही कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी जरूरत और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। ये सवाल अब सबके सामने है।